घोड़े को हत्थे से करने के लिए हत्थे को जमीन पर मारना किस नियम, तो न्यूटन का प्रथम नियम से संबंधित है। न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है। कंबल वाला वही पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना किस कारण होता है, तो ये धूल के कणों के विराम जड़त्व के कारण होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। गैलीलियो के समीकरण के अनुसार वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as में एस क्या संबंध दर्शाता है, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी या विस्थापन को बताता है। ऐसा इसको क्या कहते हैं, तो वेग स्थिति समीकरण कहते हैं इसको। एक समान त्वरित गति है, एक समान त्वरित गति कह रहा है, तो एक सरल रेखा में जो समय अक्ष से कोण बनाती है एक समय, तो इसको देख लीजिएगा कि आंसर ये हो जाएगा। एक समान त्वरित गति कर रहा है ना, तो वेग समय ग्राफ कैसा होगा पूछा है, तो एक सरल रेखा जो समय अक्ष के कुछ कोण बनाती है, लुसेंट में दिया हुआ है इसका आंसर। वही समान गति रहता है तो समय अक्ष के समानांतर हो जाता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर के मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े, तो वही तेज स्पीड में जाएगा, यानी कि विराम जड़त्व के कारण ऐसा होता है, तो प्रथम नियम से संबंधित हो जाएगा। यदि किसी निश्चित समय अंतराल में एक वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो दूरी हमेशा कैसा होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, बी आंसर इसका ले लीजिए। खगोलीय ये दूरियों के मापने के बारे में बताते हैं कि इकाइयों में कौन सबसे बड़ी है। कह रहा है खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित में से इकाइयों में से कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे बड़ी है, इधर पढ़ाए थे, इधर पढ़ा चुके थे 55 तक। हाँ, तो कौन सबसे बड़ी है, तो पारसेक हो जाएगा। कौन सबसे बड़ी है, तो पारसेक हो जाएगा। चलिए ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, कौन सा है, मतलब चाल और वेग का समान होता है, जैसे आवेग और संवेग का होता है। मंदन किसे कहते हैं, मंदन किसे कहते हैं, तो यह ऋणात्मक त्वरण जो वेग घटने पर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं। ये भी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 64 के बाद 65 पाइए, जल्दी जल्दी चलते हैं। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कह रहा है कि वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बताना v1 v चाल से है, तो 2 × v1 v2 बटा v1 + v2 होता है। यहाँ गलती दिया हुआ है, सब एक में दे दिया, तो ये आंसर सही होगा इसका। याद रखिएगा 2 × v1 × v2 बटा v1 + v2 होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। दाब की बीमा बताना है आपसे। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का होता है kg मीटर/सेकंड स्क्वायर, kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर एगो कट गया, तो केजी का कौची होता है, एम हो जाएगा। एगो मीटर बचल बाटा में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में l-1 हो जाएगा मीटर का, और t-2, तो बी हो गया इसका आंसर। आगे देखिए, संवेग और आवेग के गुणों के संबंध में सत्य कथन चुनें। तो दोनों की विमाएं समान होती है, दोनों का मात्रक भिन्न होते हैं, नहीं, मात्रक तो दोनों के लगभग समान ही होता है इसका, तो ये गलत है। दोनों की विमाएं समान होती है, सही है लगभग। देखिए संवेग बराबर क्या होता है, केजी मीटर/सेकंड, यही मात्रक होता है, इसी को न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। आइए, एक चंद्रमास में कितना होता है, 28 दिन या 4 सप्ताह होता है, 28 दिन या 4 सप्ताह होता है। 68 का आंसर देखिए। समुद्री 1852 होता है, बताए थे मीटर में। समुद्री नेविगेशन में प्रयुक्त एक नाविक मील का मान किलोमीटर में कितना होता है, तो 1852 मीटर में होता है, लेकिन दिया है किलोमीटर में, तो 1000 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके ए आ जाएगा। 1000 से भाग दीजिएगा 1852 में। ठीक है, निम्न से कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि, दूरी अदिश है, चाल अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। कृषि के मापन के संदर्भ में 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, तो लगभग 2.5 हेक्टेयर यानी कि 2.47 एकड़ के बराबर होता है। घनत्व का SI मात्रक और बीमा क्रमशः क्या है, तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, आयतन का मीटर की हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, वही ऊपर जाएगा तो ml - की हो जाएगा बीमा इसका। यदि कोई एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, तो उसका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, तो कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा कुल विस्थापन। कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा कुल विस्थापन। आइए देखते हैं आगे। द्रव्यमान की इकाइयों के अनुसार 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के होते हैं, तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ये देखते हैं इधर से क्वेश्चन नंबर क्या पा गए हम लोग, थोड़ा जल्दी करने में हम लगे हुए हैं। चलिए
आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिकी के में प्रयुक्त एम एल टी संकेत किन मूल राशियों का है? तो आप जानते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय। जहाँ टाइम देने वाला नहीं है, टाइम बिल्कुल हम नहीं देंगे। आयतन के मात्रकों के संदर्भ में 1 गैलन हम याद करवाए थे। देखिए याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है कि 3.785 लीटर होता है। 3.785 लीटर होता है। ये बताते हैं हम आपको। एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण का अर्थ क्या होता है? एक समान त्वरण वेग का स्थिर होना रहना नहीं। एक समान त्वरण में तो वेग परिवर्तित होगा, वेग बढ़ेगा या तो घटेगा, तभी तो एक समान त्वरण होगा। तो समान समय अंतरालों में वेग में बराबर परिवर्तन होता है, तो उसी को एक समान त्वरण कहते हैं। चलिए, ब्रिटिश इकाई प्रणाली के अनुसार 1 पाउंड में कितने आउंस होते हैं? 16 आउंस होते हैं। कितने होते हैं? 16 आउंस होते हैं। एक पाउंड में कितने ग्राम होता है अगर पूछ देगा तो 1 पाउंड में कितने ग्राम होता है? 1 पाउंड में 28.35 ग्राम होता है। 1 आउंस में कितने ग्राम होता है अगर बोलेगा तो 453.52 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ होता है, देख लीजिएगा। एक लीप वर्ष 366 दिन आप जानते हैं, उसको स्किप करते हैं। 366 दिन, एक लीप वर्ष 366 दिन, सी हो जाएगा आंसर आपका। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि के मापन की इकाई है? तो दूरी की। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, दूरी क्या है? 9.46 गुने 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। मीटर में, किलोमीटर में यही कितना हो जाएगा? 3 घट जाएगा तो 12 हो जाएगा। याद रखिएगा 12 हो जाएगा ना, मीटर में दिया है, याद रखिएगा ये भी। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर। किलोमीटर में पूछ देगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे बढ़िए। 540 10 के पावर यहाँ 12 है। ये 10 के पावर कुछ लिखल है तो 12 लिखल है, याद रखिएगा। 540 और 10 के पावर 12 हर्ट्ज की आवृत्ति का 1 वर्षीय प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, तो उसकी तीव्रता को क्या कहेंगे? तीव्रता को क्या कहेंगे उसको? तीव्रता का सही मतलब क्या होता है? एक कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पदार्थ की मात्रा के संदर्भ में बताना है। यह द्रव्यमान का मात्रक है? नहीं। पदार्थ की मात्रा के संबंध में द्रव्यमान का मात्रक थोड़ी ना होता है। द्रव्यमान का मात्रक तो केजी होता है। 1 मोल में अवयवों के तत्वों की संख्या 6.023 गुना 10 के पावर 22। तो 22 नहीं होता, 23 होता है। ये भी गलत है। ठीक, मोल पदार्थ के परिणाम का मात्रक है, द्रव्यमान के नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ठोसीय कोणों, ठोस कोण बोल दिया तो अस्टेरेडियन हो गया। प्लेन एंगल बोलता तो रेडियन होता। आवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवेग का न्यूटन सेकेंड। देखिए आवेग का ऐसा मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, और न्यूटन सेकेंड नहीं दिया रहेगा तो केजी मीटर पर सेकेंड मारिएगा। केजी मीटर पर सेकेंड मारिएगा, यहाँ लगा लीजिएगा आप न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड लगा लीजिएगा। कह रहा है न्यूटन सेकेंड, वहाँ लगा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है, दूरी मापने के सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन से है? तो पार्सेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने के पार्सेक, एक पार्सेक बराबर 3.0808 गुने 10 के पावर 16 होता है। 10 के पावर 16 मीटर होता है। किलोमीटर में 13 हो जाएगा। लाइट ईयर में 3.26 लाइट ईयर होता है, याद रखिएगा यह भी। जल के त्रिक बिंदु के उष्मीय गति के ताप 1/273.16 भाग को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? देखिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए थोड़ा सा, आप खुद से इसको सोचिए जवाब की क्या हो सकता है। 87 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए। कह रहा है कि 1/273 भाग को आई केल्विन से संबंधित है, कैंडेला से, मोल से, एम्पियर से। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा केल्विन। केल्विन हो जाएगा। केल्विन हो जाएगा 87 का आंसर, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। तो केल्विन आप लगा लीजिए। A2 देखिए हम बताए थे, A2 मतलब 10 के पावर 18। A2 ना, A2 मतलब 10 के पावर 18 प्लस वाला मारिएगा। A2 मतलब 10 के पावर 18 प्लस वाला मारिएगा। एक्सा पूछे, सॉरी A2 पूछा है ना। A2 A2 पूछा है, सॉरी। A2 पूछा है तो 10 के पावर -18 हो गया। एक्सा पूछता है तो 10 के पावर प्लस वाला होता, एक्सा वाला 18 होता। फेमटो या फर्मी 15 होता है। पी को 10 के पावर -12 होता है। आगे जो हम पढ़ा चुके हैं अभी।
एक वाट प्रति स्टेराडियन की परिभाषा के अनुसार घन कोण के अंदर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होनी चाहिए? 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होना चाहिए। ये भी पढ़ाया है, तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा पीडीएफ दूसरे टाइप का ही बन गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। कल से ऐसा नहीं होगा परेशानी। समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेन एंगल के लिए क्या होता है? रेडियन होता है। प्लेन एंगल के लिए क्या होता है? रेडियन होता है। वही ठोस कोण बोलता है तो ऑस्ट्रेलियन हो जाता है। दाब की एसआई इकाई पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर आ गया, मीटर में कितना होगा? मीटर में पूछा है तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 लिख लीजिएगा। 10 के पावर 15 ही है, 15 नहीं है, 10 के पावर 15 हो जाएगा। 10 के पावर 15 घात प्लस वाला पूछा है ना, तो पेटा हो जाएगा प्लस। गीगा होता है प्लस में 12, 10 के पावर 12 गीगा होता है ना। 1 10 के पावर 18 होता है प्लस में। टेरा क्या चीज होता है? टेरा होता है टेरा 10 के पावर टेरा टेरा क्या होता है? टेरा बताइए। 10 के पावर 12 होता है प्लस में। गीगा कितना होता है? 10 के पावर 9, सॉरी, गीगा कितना होता है? तो गीगा होता है 10 के पावर 9 और टेरा होता है 12, 10 के पावर 12। चलिए आइए देखते हैं आगे। ये सब पढ़ा चुके हैं। एवोगाड्रो नियतांक बता दीजिए। 6.0 कौन सा होगा इसमें? तो देख लीजिए। तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे, इसी तरह से बढ़ते हैं। शक्ति का वाट किसके समान होता है? तो 1 जूल/1 सेकेंड वाट शक्ति किसके बराबर हो जाएगा आपका? 1 जूल/1 सेकेंड होता है। 1 जूल/1 सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। त्वरण की परिभाषा और मात्रक क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर और मीटर प्रति सेकंड, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन लास्ट ही चल रहा है, अब देखते चलिए थोड़ा सा। वो सब नहीं होगा कुछ। टेरा बताए थे कुछ, अभी टेरा बताए थे 10 के पावर कुछ हो जाएगा। तो गीगा 9 हो जाएगा। गीगा 10 के पावर 9 हो जाएगा। मेगा कितना हो जाएगा? मेगा टेरा। नैनो तक हो जाएगा, 10 के पावर -9 हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। मेगा 10 के पावर 6 हो जाएगा। आइए टेरा 10 के पावर 12 हो जाएगा। जो आंसर होगा लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। कार्य का SI मात्रक कुछ होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। आइए कार्य का SI मात्रक जूल हो गया आपका। चाल का मीटर प्रति सेकंड हो गया। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, बताए थे। घनत्व का द्रव्यमान बताया था, यानी kg/मीटर क्यूब हो जाएगा। मिलान करने वाला 99 नंबर क्वेश्चन पे आ गया है। प्रतीकों तथा उनके सही अर्थों को मिलान करना है। तो देख लीजिए एक बार। एफ कौची है? तो फेमटो एफ को फेमटो कहते हैं। पी को कौची हो गया? पी हो गया। बताए थे डेसी डी होता है। डेसी कौची होता है? डी होता है। डेका होता है डी ए होता है। तो ये देख लीजिएगा अब एक बार। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। चलिए भी मिलान करिए। ज्योति तीव्रता कैंडेला विद्युत धारा के एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। और मोल का कौची होता है? तो पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। यहाँ तक आपका 100 क्वेश्चन हो चुका है। और हम एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोगों से यही बस निवेदन है कि कृपया वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं। अभी करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करेंगे शाम तक 100 क्वेश्चन का, और 100 क्वेश्चन जीके का अपलोड हो जाएगा जस्ट कुछ ही टाइम बाद, 2-3 घंटा बाद। तो आज डेली 3-3 वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको, और इसी तरह से पहले पढ़ा देंगे ताकि क्वेश्चन आराम से बन जाए। पहले कुछ समझा देते हैं तो क्वेश्चन देखिए आराम से, सारा क्वेश्चन इसी से था। लगभग आपका 100 क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, और इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं इनका। ना तो ये देंगे आपको पढ़ने के लिए 5 पेज, वही बात जो हम बोल रहे हैं। इसी तरह से 100 क्वेश्चन आपका टेलीग्राम पर टेस्ट होगा, सेम यही क्वेश्चन रहता है। तो आप आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। और लुसेंट इम्पोर्टेंट है। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।